नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 12 ऐसे स्टॉक जो हेल्थ केयर सेक्टर्स के स्टॉक हैं और जो आपको बिना रुके देंगे मल्टीबैगर रिटर्न्स, और वो भी इस गिरते हुए मार्केट में। किस तरह के ये स्टॉक हैं, और जब आप देख रहे हैं कि लगातार गिरावट अभी थमी नहीं है और करेक्शन अभी कंप्लीट हुआ नहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत सारे न्यूज़ डेली आप सुनते ही होंगे और पोर्टफोलियो आपके रेड जोन में आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे में मैं आपको 12 हेल्थ केयर स्टॉक बताने वाला हूं जो बिना रुके आपको अभी भी बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर देंगे। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और साथ के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपके किसी भी तरह के और भी क्वेश्चंस हैं तो उनके जवाब भी मैं हमेशा कमेंट आप मुझे करेंगे तो मैं आपके जवाब ज़रूर उनको देता हूँ। प्रेजेंट में आप जैसा देख रहे हैं, आज है 12 मार्च 2025 और आज भी अगर आप देखें तो पूरा मार्केट अभी भी बहुत बड़ी चुनौतियों से आप देख रहे होंगे कि एक तरह से जद्दोजहद हो रही है। कभी कोई स्टॉक कुछ दिन के लिए ग्रीन जोन में आए थे लेकिन फिर से रेड जोन में देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक तरफ ट्रम्प के टैरिफ्स के न्यूज़ आती हैं, दूसरी तरफ आप देखते होंगे कॉर्पोरेट कमज़ोर अर्निंग्स के बारे में बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट हाउस। और इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो कियोस्क मचाती हैं, जिससे आप जैसे या हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक चुनना भी बहुत ही टफ हो गया है। और ऐसे टाइम में हम इन्वेस्टर्स को उस तरफ अपना ध्यान रखना चाहिए या ऐसे स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए जिसके अंदर लो वोलेटिलिटी देखने को मिलती हो और हाई क्वालिटी वाले स्टॉक्स हों। हालांकि पिछले एक साल में अगर निफ्टी 100 के लो वोलेटिलिटी इंडेक्स में आप चेक करेंगे वोटल, तो उसमें आप पाएंगे कि बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, 1% ही गिरा है। और इसके अलावा निफ्टी 200 के क्वालिटी जो 30 इंडेक्स है तो उसमें भी अगर आप गिरावट देखेंगे तो 2% की गिरावट है। यहाँ तक कि निफ्टी 50 में इस टाइम जोन के अंदर करीब करीब 0.15% से नीचे देखने को मिल रहा है। और इस स्थिति जो पोजीशन है तो उसमें हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो कम स्टेबिलिटी वाले स्टॉक हैं और जिनके अंदर हाई पोटेंशियल हो, ऐसे स्टॉक्स की तरफ हमारा रुझान रहना चाहिए। और हमें किस तरह के स्टॉक्स कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी जोन जो जिस पोजीशन में बनती हुई दिख रही है, मैंने उसमें मिड कैप हेल्थ केयर स्टॉक के बारे में एकदम पॉइंट वाइज मैं बात करने वाला हूं। तो मिड कैप हेल्थ केयर स्टॉक्स का अगर आप अभी भी पोजीशन में अगर आप उनका प्रदर्शन को चेक करेंगे किस तरह की उनकी पोजीशन है, तो वो पोजीशन बहुत ही शानदार रही है। और इनके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने ऐसे टाइम में, गिरावट के टाइम में भी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। खासतौर पर आप जब पाएंगे कि हेल्थ केयर का जो सेक्टर है उसमें बहुत सारे सेक्टर एक साथ जुड़ते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स की कंपनियां होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, इसके अलावा पैथोलॉजी लैब्स की भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इन सबको मिला करके एक सेक्टर बनाती हैं हेल्थ केयर सेक्टर। तो उन्हीं स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, आप नोट करने के लिए तैयार रहें। और स्टॉक के बारे में क्या पोजीशन है, तो जहां भी जैसे कुछ थोड़ा सा डिटेलिंग भी मैं करूंगा, ध्यान से आप सुनेंगे और तो आपको ज़रूर चीज़ें समझ में आने वाली हैं। निफ्टी में मिड कैप या स्मॉल कैप हेल्थ केयर इंडेक्स पिछले एक साल के अंदर अगर आप चेक करें तो 18% का रिटर्न दे चुके हैं। और कुछ ऐसी अगर कंपनियों की बात करें तो उसमें अगर एक साल का देखेंगे तो 85% के रिटर्न बना कर दिए हैं। तो ऐसी भी कुछ कंपनियां हैं और इन कंपनियों का जो वैल्यूएशन है काफ़ी हाई है और जिनका बिजनेस मॉडल भी बहुत ही एकदम स्ट्रांग है, मजबूत है। और कई कंपनियां इन्होंने जैसे एक्विजिशन भी की हैं जिससे इनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती है। तो नंबर 1 पर जो स्टॉक मैंने लिया है, कंपनी का नाम है, आप नोट कर सकते हैं, सुवेन। तो सुवेन फार्मा का जो स्टॉक है, सुवेन ने दिसंबर 2024 में बड़ी बात जो उनके साथ में क्या हुई थी वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सुवेन फार्मा का ने दिसंबर 2024 में अमेरिकी कंपनी एनजी बायो में 56% की हिस्सेदारी खरीदी थी। इससे पहले भी कंपनी ने सफाला ऑर्गेनिक्स का में करीब करीब $54 मिलियन का अधिग्रहण भी किया था। तो ये बात सुवेन फार्मा को एक अच्छा स्टॉक बनाती है और इन अधिग्रहण जो भी एग्रीमेंट्स इन्होंने किए हैं उससे सुवेन फार्मा की वैल्यू में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो बहुत सारी फॉरेन ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं उन्होंने भी इसको आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। और इसके साथ इसका टारगेट प्राइस की मैं बात करूंगा तो इसका टारगेट प्राइस 1700 इसका तय किया गया है। अगले एक साल या पिछले एक साल से ही हम देखेंगे तो पिछले एक साल में सुवेन फार्मा का शेयर करीब करीब 77% बढ़ा है।
और इसका पीई जो रेशियो होता है मल्टीपल अगर आप चेक करेंगे तो 105x है। तो ये है सुवेन फार्मा का स्टॉक। इसके बारे में आप इसको अपने वेट लिस्ट में शामिल करें और इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ इसकी स्टडी कर सकते हैं आप। दूसरा जो हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक है जो मैंने लिया है उस कंपनी का नाम है न्यूलैंड लैब्स। न्यूलैंड लैब्स में फाइनेंशियल ईयर जो 24 चला है, 2024 में इन्होंने बहुत बड़ा फंडामेंटली एक अपनी कंपनी के अंदर बहुत बड़ा सुधार किया है। जो इनका डेट था, कर्ज जिसको बोलते हैं, वो करीब 121 करोड़ रुपए से घटकर अब 82 करोड़ रुपीस रह गया है न्यूलैंड लैब्स का। और 125 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी इस कंपनी ने जनरेट किया है, जिससे ये कंपनी का स्टॉक में आप देखेंगे कि फंडामेंटली एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है। पिछले एक साल में न्यूलैंड लैब्स का शेयर 91% बढ़ा है और कंपनी का पीई मल्टीपल अगर आप चेक करेंगे 49x है, यानी कि 50 टाइम्स ज़्यादा है, जो इसको और भी ज़्यादा मजबूत फंडामेंटल को शो करता है। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। कंपनी का नाम है न्यूलैंड लैब्स। तीसरा जो मैंने हेल्थ केयर सेक्टर लिया है, जो स्टॉक लिया है, उस कंपनी का नाम है एरिस लाइफ साइंसेस। तो एरिस लाइफ साइंसेस ने भी हाल ही में डॉक्टर रेड्डीज लैब से 9 डर्मेटोलॉजी के ब्रांड्स को बाय किया है और ये कंपनी डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर जो मेडिसिन होती हैं उनमें काम करती है। Q3 2025 की सेल्स इनकी 50% से बढ़कर करीब 730 करोड़ रुपीस हो गई है। हालांकि मुनाफा 14% कम हुआ है। स्टॉक ने पिछले एक साल में 40% का रिटर्न दिया है और इसका भी पीई मल्टीपल अगर आप चेक करेंगे तो 53x यानी कि 53 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये आप देखें तो इस तरह के स्टॉक हैं जो जो मार्केट में वॉलेटिलिटी जिनमें लो होती है, वो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ। तो शेयर बाजार में जो बिल्कुल जिनकी लो वॉलेटिलिटी होती है, ऐसे स्टॉक आमतौर पर बहुत ज़्यादा सेफ माने जाते हैं। इसका बेसिक यही कारण है क्योंकि ऐसे स्टॉक में बहुत बड़े प्रॉफिट्स तो नहीं होते हैं, लेकिन गिरावट भी बहुत ना के बराबर होती है। तो ग्रोथ थोड़ा स्लो होती है लेकिन बहुत ही सेफ होते हैं। निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी का 30 का जो इंडेक्स है उसका अगर आप बीटा भी चेक करेंगे तो सिर्फ 0.35 है और ये सालाना अगर ईयरली आप चेक करेंगे तो 17% का रिटर्न देता है। मिड और स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स का जो बीटा है वो 0.63 है और ये पिछले 5 साल में करीब 22% का इन्होंने CAGR रिटर्न दिया है। तो ये आपको चीज़ समझनी चाहिए। लो वॉलेटिलिटी वाले जो स्टॉक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेफ होते हैं। और मैं आपको कंपनियों के आगे बता देता हूँ। इसमें आप एक कंपनी और शामिल कर सकते हैं। कंपनी का नाम है BZR डायग्नोस्टिक सेंटर। BZR डायग्नोस्टिक सेंटर में भी अगर आप देखेंगे तो अभी एक साल का अगर लास्ट ईयर का रिटर्न देखें तो करीब 66% का रहा है। इसके अलावा आप नेक्स्ट स्टॉक पोर्टफोलियो में आप या वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं फोर्टिस हेल्थ केयर। फोर्टिस हेल्थ केयर भी एक अच्छा लो वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक है। नेक्स्ट वन इज डिवीज लेबोरेटरीज। एरिस मैंने आपको बता ही दिया है। नारायणा हृदयालय, ये नारायणा हॉस्पिटल भी इसको आप कह सकते हैं। तो ये स्टॉक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो हेल्थ केयर सेक्टर के मैंने स्टॉक लिए हैं उसमें है कृष्णा इंस्टीट्यूट। तो कृष्णा इंस्टीट्यूट को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अजंता फार्मा को आप शामिल कर सकते हैं, ल्यूपिन को शामिल कर सकते हैं, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स को शामिल कर सकते हैं, IPCA लेबोरेटरीज को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने आपको बताया लो वॉलेटिलिटी वाले जो स्टॉक्स जो बहुत ही सेफ होते हैं और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के ये स्टॉक हैं जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे। इन कंपनियों की वैल्यूएशन बहुत ऊंची हो चुकी है, जो भी मैंने आपको स्टॉक बताए हैं। अगर आप देखेंगे कि मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, हेल्थ केयर इंडेक्स का पी जो है 43x है और निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स का पी अगर आप चेक करेंगे तो 29x है, जबकि निफ्टी 50 का पी केवल 20x है। और इसलिए कम जो लो वॉलेटिलिटी वाले हेल्थ केयर स्टॉक फिलहाल महंगे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो जिसमें आप आगे की संभावना या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। फ्यूचर में क्या पोजीशन बनती है, हेल्थ केयर सेक्टर क्यों आगे बढ़ेगा, ये बताना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट के बड़े कारण ये है कि एक तो नई नई दवाएं आती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, नया इनोवेशन होता है। कंपनियां कैंसर और मोटापे जैसी बीमारियों के लिए भी दवाएं बना रही हैं। बहुत ज़्यादा जो बढ़ती हुई उम्र वाली जो आबादी है, भारत में 65% की आबादी
7% हो गई है, जो 2000 में 4% थी। तो आप इस बात को भी समझ सकते हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन की भी बात कर सकते हैं। भारतीय जो इंडियन फार्मा कंपनियां हैं वो अब अमेरिका और यूरोप में भी अपने आप को एक्सपेंशन कर रही हैं, विस्तार कर रही हैं। क्या निवेश इस हेल्थ केयर सेक्टर में करना चाहिए? तो मैं बताऊंगा कि हेल्थ केयर सेक्टर में मिड कैप स्टॉक ने हाल ही में ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। हालांकि इनकी वैल्यूएशन फिलहाल हाई रहती है और इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा सावधानी से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर सेक्टर्स के स्टॉक में किया जाएगा तो ये सेक्टर मजबूत ग्रोथ देने की क्षमता रखता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इन स्टॉक्स में इनकी कीमतें बहुत हाई होती हैं। तो इसलिए जब भी आप इनमें अगर अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो शॉर्ट टर्म से थोड़ा दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब भी कोई नया इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार ज़रूर सलाह लें। सभी लोग वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। नमस्कार।